हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारी इस यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम आंगनवाड़ी सुपरवाइज़र रिक्रूटमेंट 2024 के बारे में बात करने वाले हैं। आंगनवाड़ी सुपरवाइज़र भर्ती आंगनवाड़ी में लगभग 12,000 पदों पर जो नई रिक्रूटमेंट जारी हुई है उसकी सारी डिटेल्स, सारी इन्फॉर्मेशन हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो हमारा ये वीडियो बिना स्किप किए पूरा देखिएगा ताकि आपको इस रिक्रूटमेंट से जुड़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। आंगनवाड़ी सुपरवाइज़र रिक्रूटमेंट 2024। महिला एवं बाल विकास विभाग 2024 में विभिन्न आंगनवाड़ी भूमिकाओं में लगभग 12,000 पदों को भरने का इरादा रखते हुए एक बड़ी भर्ती की तैयारी कर रहे हैं। महिला एवं बाल विकास विभाग वर्तमान में 2024 में विभिन्न आंगनवाड़ी पदों को भरने के लिए योग्य उम्मीदवारों की तलाश कर रही है। इन भूमिकाओं में आंगनवाड़ी पर्यवेक्षक, आंगनवाड़ी शिक्षक, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, आंगनवाड़ी सहायिका और आंगनवाड़ी मिनी कार्यकर्ता शामिल है। आंगनवाड़ी पर्यवेक्षक पद के लिए पात्र होने के लिए उम्मीदवारों को या तो 5वीं से या 8वीं कक्षा तक अपनी शिक्षा पूरी करनी होगी या स्नातक की डिग्री होनी चाहिए। जानते हैं इस रिक्रूटमेंट के ओवरव्यू के बारे में। तो इस रिक्रूटमेंट की जो ऑर्गेनाइजेशन है वो वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है। इसकी पोस्ट का नेम आंगनवाड़ी सुपरवाइज़र, आंगनवाड़ी टीचर, आंगनवाड़ी वर्कर है। इसके लिए जो पोस्ट रखी गई है उसके नंबर्स देखें तो 12,000 प्लस पोस्ट जारी की गई है इस रिक्रूटमेंट के लिए। ऑनलाइन एप्लीकेशन करने की स्टार्ट डेट जनवरी 2024 में है रखी गई होगी। वहीं इस रिक्रूटमेंट के लिए जो एज लिमिट है वो 18 से 27 इयर्स के बीच की रखी गई है। इस रिक्रूटमेंट के लिए जो एप्लीकेशन मोड है वो ऑनलाइन रखा गया है। फ्रेंड्स, अब जानते हैं रिक्रूटमेंट की सैलरी स्ट्रक्चर के बारे में। तो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के लिए जो सैलरी है वो 3,000 से 5,000 रुपये प्लस ग्रेड पे 300 रुपये दिया जाएगा। वहीं आंगनवाड़ी मिनी कार्यकर्ता के पद के लिए जो भी कैंडिडेट सिलेक्ट होंगे उन्हें 1,800 से 3,400 तक की सैलरी मिलेगी। साथ ही 300 रुपये ग्रेड पे पर मंथ मिलेगा। जबकि आंगनवाड़ी सुपरवाइज़र की पोस्ट के लिए जो कैंडिडेट सिलेक्ट होंगे उनकी सैलरी 5,200 से 20,200 रहेगी। साथ ही उन्हें ग्रेड पे 2,400 रुपये तक की मिल सकती है। तो फ्रेंड्स, ये थी इस रिक्रूटमेंट की जो सैलरी स्ट्रक्चर है वो कि कौन से पद के लिए कितनी सैलरी मिलेगी। आगे अब जानते हैं रिक्रूटमेंट की एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में। यानी कि इस रिक्रूटमेंट के लिए जो भी पोस्ट रखी गई है वो पोस्ट के कौन से पोस्ट के लिए कितनी क्वालिफिकेशन रखी गई है वो हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले जानते हैं सुपरवाइज़र की पोस्ट के बारे में। तो सुपरवाइज़र को किसी भी क्षेत्र में बैचलर्स डिग्री की आवश्यकता होती है जो उन्हें विभिन्न कार्यों के लिए तैयार करती है। यह डिग्री एक मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से होनी चाहिए। कुछ संस्थानों पर काम के अनुभव की भी आवश्यकता हो सकती है। यानी फ्रेंड्स, जो सुपरवाइज़र की पोस्ट रखी गई है उसके लिए बैचलर्स डिग्री की आवश्यकता रहेगी। यानी जो भी कैंडिडेट बैचलर्स डिग्री किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से पाई हुई है वो सभी कैंडिडेट सुपरवाइज़र के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जानते हैं अब कार्यकर्ता की पोस्ट के लिए क्या क्वालिफिकेशन रखी गई है उसके बारे में। तो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को 5वीं से 8वीं कक्षा तक की शिक्षा की आवश्यकता होती है। साथ ही उन्हें सरकारी या मान्यता प्राप्त संस्थानों द्वारा प्रदान की जाने वाली विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम भी पूरा करना पड़ सकता है। तो
फ्रेंड्स, जैसा हमने बताया कि जो कार्यकर्ता का पोस्ट है उसके लिए 5th पास या 8th पास की जो क्वालिफिकेशन है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, वो होनी चाहिए। साथ ही उन्हें जो मान्यता प्राप्त संस्थानों द्वारा प्रदान की जाने वाली देने वाली विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम भी करना पड़ सकता है। अब जानते हैं हेल्पर की जो पोस्ट है उसके लिए क्या क्वालिफिकेशन रखी गई है। तो आंगनवाड़ी हेल्पर को 5वीं या 8वीं कक्षा की पास करने की ज़रूरत होती है। यानी हेल्पर की पोस्ट के लिए जो भी कैंडिडेट अप्लाई करना चाहते हैं वो 5th पास या 8th पास होने चाहिए। आखिर में जानते हैं सहायक की पोस्ट के लिए क्या क्वालिफिकेशन रखी गई है। तो सहायक के लिए पात्रता मानदंड में 12वीं कक्षा और BA या समकक्ष डिग्री की पूर्णता की आवश्यकता होती है। यानी फ्रेंड्स, सहायक के जो पोस्ट है उसके लिए जो कैंडिडेट्स, उनके लिए 12th पास प्लस BA की डिग्री होना आवश्यक है। यानी जो भी कैंडिडेट 12th पास है, साथ ही उन्होंने BA किया हुआ है, तो वह सहायक के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जानते हैं इस रिक्रूटमेंट के लिए कितनी पोस्ट रखी गई है, यानी नंबर ऑफ पोस्ट। तो 12,000 प्लस पोस्ट इस रिक्रूटमेंट के लिए जारी की गई है। जानते हैं अब इस 12,000 पोस्ट में कौन सी पोस्ट के किस राज्य में कितनी पोस्ट रखी गई है उसके बारे में। तो उत्तर प्रदेश में आंगनवाड़ी रिक्रूटमेंट के लिए 1200 पद रखे गए हैं। वहीं महाराष्ट्र के लिए 800 पद रखे गए हैं। राजस्थान के लिए 1500, कर्नाटक के लिए 1200, तमिलनाडु के लिए 1000 पद रखे गए हैं। वहीं पश्चिम बंगाल में 1300 पद नियुक्त किए जाने वाले हैं। गुजरात में 700 पद रखे जाने वाले हैं। बिहार में 11 पदों पर कैंडिडेट्स का सिलेक्शन होगा। वहीं मध्य प्रदेश में 1000 पद, आंध्र प्रदेश में 800, तेलंगाना में 600, ओडिशा में 900, केरल में 500 पदों की नियुक्ति होने वाली है। झारखंड में 800, आसाम में 700, पंजाब में 600, हरियाणा में 400, छत्तीसगढ़ में 500 पदों की नियुक्ति की जाएगी। जम्मू कश्मीर में 300 पदों के लिए कैंडिडेट्स को सिलेक्ट किया जाएगा। वहीं उत्तराखंड में 200 पदों के लिए कैंडिडेट्स को सिलेक्ट किया जाएगा। हिमाचल प्रदेश में 150, गोवा में 50, त्रिपुरा में 100, मणिपुर में 80, मेघालय में 70, नागालैंड में 60, अरुणाचल प्रदेश में 40, मिजोरम में 30, सिक्किम में 20, अंडमान और निकोबार में 10 पदों के लिए कैंडिडेट्स को सिलेक्ट किया जाएगा। ऐसे सब मिलाकर कुल 12,000 पदों के लिए कैंडिडेट्स को सिलेक्ट किया जाने वाला है। तो पूरे इंडिया के किसी भी राज्य से कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं, तो वो भी इस रिक्रूटमेंट का हिस्सा बन सकते हैं। जानते हैं अब इस रिक्रूटमेंट की जो एज लिमिट है उसके बारे में। तो आंगनवाड़ी पर्यवेक्षक की भूमिका के लिए आवेदक की एज लिमिट 18 से 35 वर्ष की होनी चाहिए। यानी फ्रेंड्स, जो भी कैंडिडेट्स इस रिक्रूटमेंट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं वो सभी कैंडिडेट्स की एज 18 से 35 इयर्स के बीच होनी चाहिए या 35 इयर्स तक की होनी चाहिए, तो ही वो अप्लाई कर सकते हैं। अब जानते हैं इस रिक्रूटमेंट की जो इम्पोर्टेंट डेट्स है उसके बारे में। तो ऑनलाइन आवेदन शुरू होने की स्टार्ट डेट 17 फरवरी 2024 है। वहीं आवेदन की अंतिम तिथि 9 मार्च 2024 है। यानी फ्रेंड्स, इस रिक्रूटमेंट के लिए जो एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई होने की स्टार्ट डेट है वो 17 फरवरी रखी गई है। वहीं साथ ही उसकी लास्ट डेट 9 मार्च तक की गई है। तो जो भी कैंडिडेट इस रिक्रूटमेंट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं वो 17 फरवरी से 9 मार्च के बीच अपना एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। अब बताते हैं आपको जो एप्लीकेशन प्रोसेस है, यानी कि आपको इस रिक्रूटमेंट के लिए अप्लाई कैसे करना है उसके बारे में। तो सबसे पहले आपको आधिकारिक वेबसाइट पर जाना है, वहाँ भर्ती या करियर का अनुभाग होगा, उस पर जाना है। आंगनवाड़ी पर्यवेक्षक भर्ती 2024 की लिंक दी हुई होगी, उस पर क्लिक करना है। अपने विवरण के स्थान
साथ रजिस्टर करें या लॉगिन करें, यानी कि अपना जो डिटेल्स है उसके साथ आपको रजिस्टर करना है या लॉगिन कर लेना है। फिर सटीक जानकारी के साथ आवेदन पत्र भरें, यानी सही जानकारी, सही सारी इन्फॉर्मेशन जो मांगी गई है एप्लीकेशन फॉर्म में वो सब कुछ अच्छे से भर ले। विनिर्देशों के अनुसार आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें, यानी जो भी नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स मांगे गए हैं एप्लीकेशन फॉर्म में वो सभी अपलोड करने रहेंगे। फिर आवेदन शुल्क का भुगतान करें यदि लागू हो तो, यानी जो एप्लीकेशन फीस रखी गई होगी इस रिक्रूटमेंट के लिए वो अभी जारी नहीं हुई है, तो जब जारी होगी तो आपको, अगर होगी तो आपको वो ऑनलाइन ही पे करनी रहेगी। फिर सबमिट बटन पर क्लिक करें। फिर आपको फॉर्म में जो सबमिट बटन का ऑप्शन दिया गया होगा उस पर क्लिक कर लेना है ताकि आपका फॉर्म सबमिट हो जाए, और आवेदन फॉर्म का एक प्रिंट आउट निकाल कर अपने पास अवश्य रखें। फ्रेंड्स, आपका जब फॉर्म सबमिट हो जाएगा तो लास्ट में आपको एक प्रिंट आउट निकाल कर उस एप्लीकेशन फॉर्म की अपने पास रख लेनी है ताकि इन फ्यूचर वो आपको काम आ सके। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बस इतना ही। आगे ऐसी ही वीडियोस, ऐसी ही रिक्रूटमेंट्स के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल से। आई होप you like our video. If you like our video, then please subscribe our channel for more information. Thank you for watching. Stay tuned.